सुना, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। सुनने वाले श्रोता सज्जना, लेकिन भक्ति में कहीं कहीं चूक भी हो जाती है। अभी तक तो स्वागत सम्मान चल रहा है, हमारा बिरहा शुरू होता है अब, और छोटा सा प्रसंग रहेगा। स्वागत सम्मान में जो भी समय गया, ये आपका कार्यक्रम है और इस मंच की गरिमा है, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस मंच के गरिमा को हम बचा करके रहें जब तक यहाँ खड़े रहे। एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत होगा। भक्ति तो बड़ी बावरी होती है, लेकिन भक्ति में कभी कभी चूक भी हो जाती है, और जब चूक हो जाती है तो उसकी भरपाई कहीं न कहीं करना पड़ता है। इसलिए 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि को लिखना पड़ा। मोर ध्वज भक्त राजा शिबियो दधीची, भक्ति और शक्ति सबकी तरह से हरी। सच्चा साधु अटल पथ पे चलता सदा, ना बिचल वो सका लाख अपदा परी। हरि में जो रम गया, हरि भी उसमें रमा। अरे वेद वक्ता आदिम कभी कहाँ गए, मंगल साली कहते कलम कर मिले। भक्ति में लाख आपदा सहज सह गए। हरि में जो रम गया, हरि भी उसमें रमा। वेद वक्ता आदिम कवि कह गए, जो भगवान में रमा, भगवान भी उसमें रम गए। चारों युग में परीक्षा लिए हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। कभी राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी संतों के रूप में। एक गजल का भाव है, मास्टर साहब कहना है, इसका ओरिजिनल बोल है, पर्वतों के साए में शाम का बसेरा है, लेकिन स्वर्गीय हैदर उस्ताद गाया करते थे। अरे जिंदगी की राहों में, हे बाबू जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी है। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी है। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी है। ये जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में कांटे गुलाब भी हैं। आपके सवालों में, आपके सवालों में छिपा आपका जवाब भी है। आपके सवालों में छिपा आपका जवाब भी है। आपके सवालों में छिपा आपका जवाब भी है। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए जिंदगी सहज नहीं होती है, तमाम कठिनाइयां उसके राह में आती हैं, लेकिन आपके सवालों में छिपाया आपका जवाब भी है। जब कांटा रहेगा तभी तो पुष्प फूलों का राजा कहलाएगा।
विरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे दोस्ती में दोस्त अपना, दोस्ती में दोस्त अपना जान भी दे देते हैं, दोस्ती में दोस्त अपना जान भी दे देते हैं, दोस्ती में दोस्त अपना जान भी दे देते हैं, दोस्ती में दोस्त अपना जान भी दे देते हैं, बेवफाई दोस्त जो करे, बेवफाई दोस्त जो करे तो जान भी ले लेते हैं, बेवफाई दोस्त जो करे तो जान भी ले लेते हैं, बेवफाई दोस्त जो करे तो जान भी ले लेते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कहानी का शुरुआती हमें से बा, दोस्ती में बेवफाई और गद्दारी का स्थान नहीं होता है, और यदि दोस्ती में गद्दारी का स्थान हो जाता है तो यह जिंदगी रहेगी या जिंदगी चली जाएगी। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी का शुरुआती हमें से बा। हे भक्त के भगवान से भक्त की भक्ति से भगवान पिघल जाते हैं, भक्त की भक्ति से भगवान पिघल जाते हैं, दर्शन देने के लिए खुद ही चले आते हैं। पंचाल भूप संग में रही कोकिला रानी, पंचाल भूप संग में रही कोकिला रानी, पुत्र बिन तप किए तब प्रगट है भोले दानी। दिए वरदान शंभु होएगी इच्छा पूरी, दिए वरदान शंभु होएगी इच्छा पूरी, समय का चक्र घूमता रहा अपनी धूरी। महाभारत की बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनके देख रेख में हमारी शिक्षा दीक्षा लालन पालन और बिरहा की समाज मुझे मिली है। पूज्य कवि जी के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ, श्रोता भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। लेकिन महाभारत की एक अनोखी कहानी, जिसमें श्री कृष्ण जी का कोई पाठ नहीं है, महाभारत की एक अनोखी कहानी आपके बीच में प्रस्तुत है। पांचाल नरेश राजा द्रुपद, बाजा वाले भैया सीटी न दे, हमें सब दोस्त देते हैं, नंदनी बाजा वालन के भाव बढ़ाई दिए हैं। सीटी न दे भैया, तनी बढ़िया से बजावा, आपको को मर्यादा रह जाए हमरो। पांचाल नरेश राजा द्रुपद दोनों प्राणी भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। है तो राजा, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन औलाद का गम फौलाद का पानी बना देता है। राजा है लेकिन उनके गद्दी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बाबा भोलेनाथ की भक्ति किए, तपस्या किए, बाबा भोलेनाथ राजा द्रुपद की भक्ति से प्रसन्न हो गए। बोलो वत्स क्या चाहिए? रानी कहा था हमें बिटिया चाहे, राजा कहा था बेटवा चाहे। रानी कहा बिटिया चाहे, राजा कहा बेटवा चाहे, बाबा भोलेनाथ कहे यो मस्त। ऐसा ही होगा, जा तो है बिटिया मिल जाए, इनके
बेटवा मिल जाए। इतना कह करके बाबा भोलेनाथ लक्ष्य हो गए। अयहर राजा द्रुपद के परम मित्र थे राजा हिरण्यवर्मा। दोनों जने में मित्रता रही बाबूजी, और दोनों जने के मेहरारू गर्भवती भैन संग है। वो कहा तोहरे बिटिया होए हमारे अगर बेटवा होए तो दोनों जने में शादी हो जाए, अगर तोहरे बेटवा होए हमारे बिटिया तो दोनों जने में शादी। ई दोस्ती रिश्तेदारी में बदले। धीरे धीरे समय बीता। राजा हिरण्यवर्मा की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। कहा हमारे यहाँ बिटिया पैदा भई बा। तब राजा द्रुपद सुने ते अपने दुल्हन से कहा बेटवई हो आऊ। दुल्हनिया कहा हमारे मान के बा बेटवा हो आऊ। सुने वाले बाबूजी कहा 2 दिन नहीं चाहे 10 दिन ले लू और बेसी समय ले लू, लेकिन बेटवा हो आऊ। अब धीरे धीरे समय बीता बाबूजी, और जब समय बीता गर्भवती हो गई रानी, मन विभोर हुआ। हुई है बेटी नगर में बेटे का शोर हुआ। पैदा हो गई बिटिया। कहीं राजा हमार सुन ले तो जहर खा के मर जाई। एह बरे नारा काटे वाली नाउन चमाइन से कहिन की भेद जिन बताऊ। मन चाहा इनाम ले ले लेकिन भेद मत बताइए। पंडित जी से कहा जाए के राजा के कह दे तोहार लड़का मुहरे में पराबा, और अपने बेटवा के मुंह तब तक न देखबा जब तक बियाह न हो जाए। पंडितों जी जाके झूठ बोले न, जो नारा काटे वाली दाई रही वो झूठ बोले, और रानी मुंह मांगा इनाम दीन। बिरहा में अगला तर्ज लगा मास्टर साहब कहना है। तर्ज वही है। अरे प्रीतिया कहे के लगौला बेकल जिया रहलो न जाए। लेकिन बिरहा में कवि जी सुंदर भाव लिखे। अरे मरमिया केहू नहीं जाने, मरमिया केहू नहीं जाने, सगर भेद रख ले छिपाए। मरमिया केहू नहीं जाने, सगर भेद रख ले छिपाए। मरमिया केहू नहीं जाने, सगर भेद रख ले छिपाए। घरवा में बाटई तब बहुत ही घोटाला, चंदा के जैसन बढ़ रोज बाला, धनुहिया दौड़ गुरु सिखवले, धनुहिया दौड़ गुरु सिखवले, सगर भेद रख ले छिपा। धनुहिया दौड़ गुरु सिखवले, सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को संकेत करना पड़ा। घरवा के भीतर बा बहुत ही घोटाला, चंदा के जैसन पढ़ाई रोज बाला। घरे के भीतर गड़बड़ झाला होता, लड़की के लड़का बना के पालन पोषण किया जाता। द्रोणाचार्य गुरुजी के बोलावा के सारा भेद बताई दिया के कहन इज्जत तोहरे हाथे बा। गुरुजी के बताया ओके लड़का बना के धनुर्विद्या सिखावे लगे। धीरे धीरे बाबूजी धनुर्विद्या जब सिखावे लगे, बाल अवस्था क्रॉस की है, जवानी के दहलीज पर कदम रखे, ओके लोहे का कपड़ा बनवाई दिया गया। लोहे का बख्तर तो ओके ऊपर से पहिरावा। जब लड़की सयान हो गई तो शरीर में बदलाव हुआ, तो लोग जान जाई ही बदल लोहे का कपड़ा बनवाई गए। नीचे लोहा का बख्तर पहिराई दे, तब ऊपर से वो वस्त्र पहिरे, क्यों जाने सुना ही भेद के। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी,
मुरी बहुत सुने हैं, लेकिन आज के 100-150 साल पहले एक हमार मतारी बहन लोग गावे। कैसे गावे मास्टर साहब? अरे अमवा के दरिया पे कुहके कोयलिया, अमवा के दरिया पे कुहके कोयलिया, कहो कैसे के मिलना डीजे पर सुनई के ना मिले। कोनो बुढ़िया माई बैठी सबसे कम 100 साल के तोय बताई सके। हां सही कहा। तो हमार ठठरिया नहीं बा, जियरा पूरा नहीं बा कभी जी। हाँ भैया हो बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है कैसे? जब लड़की जवान हो गई, ओहर राजा हिरण्य वर्मा के बिटिया भी सयान हो गई। देखा धोखे में काम होता, बिटिया के बेटवा बनाए के सिर पर मौर बंधता, तब कभी के लिखे के पड़ा। अरे शुभ साइत लखी लगन पड़ल बा, शुभ साइत लखी ब्याह पड़ल, शादी के बजनवा बाजता, शादी के बजनवा बाजता, शादी के बजनवा बाजता। समधी समधी गरे मिले है, समधी समधी गरे मिले है, मन में मयूरवा नाचता, हमें ही मयूरवा नाचता, मन में ही मयूरवा नाचता। समधी समधी ताले मिले, समधी समधी ताले मिले, मन में ही मयूरवा नाचता, मन में ही मयूरवा नाचता। बारात लेके बड़े धूमधाम से गए, द्वार चार हुआ, जल जल पान हुआ, भोजन संपन्न हुआ, बियाह संपन्न हो गए। लेकिन व्यापारी बाबू क्यों भेद जानेस नहीं, पहलवान बाबू क्यों भेद नहीं जानेस कि जेकरे संगे बियाह होता उहो वैसे ही बा, जवन मौर बांध के आई बा उहो वैसे ही बा, जेकरे संगे बिरहा हो तो हो वैसे ही वैसे हो वैसे। सही बात है। जैसे हम सब दोनों जनी बिरहा गावत है, एकदम माइनस, वैसे जनी जना में नहीं, जनिन जनी में बियाह होता। बियाह हो गया, दुल्ही घरे आई गई, बड़े प्रेम पूर्वक से रिवाज से बाबूजी रीत रिवाज से मुंह दिखाई होता। दिन बीत गए और जब रात के समय भे तो सुहाग कक्ष में सुहाग रात का रस्म पूरा करे बदे जब दुल्हा जाता, दुल्हन के लगे तो होत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा, दुल्हनिया के रंग रूप कैसन बा। कैसे भैया हो? अरे लाल लाल होठवा से लाल लाल होठवा से बरसल ललैया, हो की रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे हमार तोजारा से रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे हमार तोजारा से रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे हमार तोजारा से रस
सुंदर भाव लिखे कहना है हाय हाय कैसे लाल लाल से नूरा से चमके लाली लहरावा गजब लागेला हो गजब लागेला सावन बरसे जस बदरावा गजब लागेला हो गजब लागेला सावन गजब बदरावा गजब लागेला हो गजब लागेला सावन गजब बदरावा गजब लागेला हो गजब लागेला। यहाँ तक तो ठीक ठाक बा अभी तक दुल्हन सेज पर बैठी दुल्हा का इंतजार करता लेकिन जब दुल्हा गवा दुल्ही के लगे वो समय का पोजीशन का बा कहना है रतिया में भाई लगा बसेज पे सुहागे की रतिया ना पाई दुलरावा के दुख लागेला हाँ हाँ दुख लागेला ताना मारे चेहरावा की दुख लागेला हाँ हाँ दुख लागेला ताना मारे चेहरावा की दुख लागेला ताना मारे चेहरावा की दुख लागेला। बिरहा का मेन पॉइंट सुने वाले बाबूजी जरा गौर करेंगे उल अख्तर बख्तर पहिरे लोहे वाला कपड़ा लिए अख्तर बख्तर पहिरे वो कुल चला जाता बाबूजी भीतर और जब भीतर पहुंचाता तो जवन हदी पदी कुछ लागत रहीन फुआ हुआ जवन रहीन और जवन भौजी वौजी रहीन अगल बगल के कहा कहो दुल्हे राजा लड़ाई पर जात है युद्ध छिड़ावा वहाँ के हो विरोधी से अरे तोहार दुल्हन आई बा आई तो जवन जात रह मैदाने जंग में ओढ़ना पहिर के वही पहिरे चलाया हुआ था सरसेटे पहलवान तू जब इतना बतिया सुनता दुल्हवा तब भीतर तक कुछ बा बाहरे तक कुछ और बा कहा था तो है सबके का मालूम हम उतार के जाई जब समय आए तब उतरे खाली उतरे तो बॉर्डर पे उतरे हाय 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 और जब पहुंचा तब बाबूजी दुल्ही के लगे दुल्ही चरण स्पर्श की पलंग पर प्रेम से बैठा लिए हाय हाय और जब बैठा लिए हाल समाचार होता लेकिन यहाँ लिखा गया खटिया के पटिया न बोले और चनवा सुहाग रात धीरे धीरे होकर मातम में बदल चाहता बतलात बतलात जब आधी रात बीत गई दुल्हवा कहा हमारे नींद लागता कहा नींद लागत कहा यहाँ कहा कुछ हमार तबीयत 5-6 दिनों से नहीं सही बा काल भर में ठीक हो जाए कुछ नींद लागत हमारे कुछ हमार तबीयत तनी गड़बड़ बा सोई लेवे दा तो हम सोई ले थकी मानी हो जब इतना बतिया सुनत दुल्हिया कहता ई कपड़वा उतार दा कम से कम अच्छा तबीयत आपके नहीं सही बा हाथ पैर दबाई दे मालिश वालिश कर दे कमर उमर दबाई दे दुल्हा कहे देखा ऐसे सोई दा कपड़ा उतारे की हिम्मत नहीं न हमारी दुल्हिया चुप मारे बा जब कुछ बोलता ही ना है ना तो दुल्हवा सोवता तो कैसे सोवता बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बात है बढ़िया से बता के आवा सूरदास जी खाटी इलाहाबादी रहे हैदर उस्ताद गाँव कैसे अरे राम झकोरा मारे झुलनी ए बिरहा सुनाई वाले बाबू झकोरा मारे झुलनी ओ है साड़ी लहरायो झकोरा मारे झुलनी
लेकिन एक हम गाई थे, अरे राम राम बनवई मनई, ए बिरहा सुनई वाले बाबू राम बनवई मनई, मनई आई बनवई राम के राम बनवई मनई, मनई आई बनवई राम के राम बनवई मनई, मनई आई बनवई राम के राम कहे राम के बनावल मनई डोलई और बोलई, राम के बनावल मनई डोलई और बोलई, राम के बनावल मनई डोलई और बोलई, हे मनई के बनावल मनई के बनावल राम नहीं कौनो काम के राम बनवई, मनई बनवई राम के गाना करीब में है, कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है कैसे जब सोवता तो कैसन सोवता, कैसे अरे रामो लरी गे दुल्हा, ओलारी गया मतलब पसरी देखो भाई हम है शुद्ध इलाहाबाद, सुनाई वाले बाबूजी, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, पैसा ले ले पहले अब यहाँ तो ढेर कोस भैया हो, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी काहे कहा है, हमरे प्रतापगढ़ की सरजमी पर लोग कहीं कहो खाई वाली है चला पहुड़े, वाह आप खिया कहीं काम मर्दवा खा लेला कि नहीं, वाह वाह ना खैले हो तो चला खाएला, खैले हो तो चल के सुत्ता, वाह लड़कन के कहे चला पानी उन्हें पी के मुत्ता, हाँ। मतलब तब सोवा जहिया बिस्तरा खराब न हो। अब हमारे इलाहाबाद में कहिए कि कहो खाया हो या कि नहीं, कहीं खाए भैया सब्जी बड़ी लल्लन टाप बनी रही, वाह कहीं खाए वाली है तो अब चला ओलारा ओलरा, हाँ। बात एक कई बार लेकिन शब्द के हेरा फेरी बा, तब कहना है कैसे भैया हो, लेकिन दुल्हवा का कहता और कैसन सोवता, वाह अरे रामो लरी गे दुल्हा, ए बिरहा सुनाई वाले बाबू लरी गे दुल्हा, भाई के खटिया के पाटी ओ लरी गे दुल्हा, अरे लागल बा, अरे लागत बा साजल सपना होई जाए पाटी ओ लरी गे दुल्हा, भाई के खटिया का पाटी ओ लरी गे दुल्हा, भाई के खटिया का पाटी ओ लरी गे खटिया के पार्टी पकड़े सब आराम से लेट गए, ओसे का मतलब बाकी कवन रात यही सुनाई वाले बाबूजी, तब कवि के लिखे के पड़ा, कैसे अरे खोद के जगावई गोरी अपन सजनवा, बाधे बासी खंडी कसी लंगोटा के बंधनवा, अरे दिलवा के साजन सपना, दिलवा के साजन सपना भवाया जमाटी ओ लरी गे दुल्हा, भाई के खटिया का पाटी ओ लरी गे दुल्हा, भाई के खटिया का
कि उठे हाँ, उठे कुछ सेवा कई दे हमहू तोहार। वाह हाँ, लेकिन खोद के जगावे गोरी अपन सजनवा बांधे बा शिखंडी कसी लंगोटा के बंधनवा आह, कि एकदम अपने समय पर है डोरी तनिको ढील न हो पावे, नहीं भेद खुल जाए। वाह और हर खोदे बेचारे। अच्छा, उठाए के खोद के जगाए के पलट के कहा यह कैसे वह कहती पलट दिया सो करे असर ही न पड़ता। हाँ, लगा तो करे सारे का हवा मारे रहा। ते सार वाला रहा हो तब न लेती बेटी बड़ी। ओके पलट दिया सो उठाए के वह कहती कह दिया सो के असर ही न पहुंचता। वाह दुल्हन बाबूजी धीरे धीरे रात बिताई दिहेस और लेकिन अपने दुल्हा से दुई बात प्रेम से बोल बतलाई नहीं पाए। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 1 हफ्ता बीत गए, लेकिन कई दिन रहे बात पर्दे में। वाह खैर खून खांसी खुशी प्रीत बैर मधुपान रहीमन दाबे न दबई जान सकल जहान। एक दिन हकीकत जान गई तब ओके दुख हुई गया कि अगुआ गर्दन काट लिए हमार पिताजी के परम मित्र रहन लेकिन हमरे संगे का किहन। वाह सुनने वाले बाबूजी एक दासी से चिट्ठी लिखवाई के नैहरे भेजवाई दिए। और जब राजा हिरण्य वर्मा पता पायन बाबूजी तो वो क्रोध में आई गए। हाय हाय कभी कभी हौसले में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है वाह कैसे हरे राम अरे नहाई खूनी खंजर जंग में तब पहले द्रुपद धूप के गर्दन काटा चाहिए हो चाहिए हो चाहिए। राजा हिरण्यवर्मा दहाड़ उठा की खबरदार, अरे मेरा दोस्त इतना बड़ा गद्दार है कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिया। पहले राजा द्रुपद का गर्दन काटूंगा, उसके बाद उसकी बेटी का गर्दन काटूंगा जो अपने सिर पर मोर बांध करके आया और मेरी बेटी की जीवन को सत्यानाश कर दिया। राजा हिरण्यवर्मा अपनी सेना सजा करके चल दिए। हर जब खबर मिली पांचाल भूप के तो करते क्या है, गाना करीब में है, बिरहा में पपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे चला शिखंडी बचा के अपन जनवा बीचे बनवा में, चला शिखंडी बचा के अपन जनवा बीचे बनवा में, अब बैठी राह में करने लगा रुतवा बीचे बनवा में। अरे मिला ये छेक दिया शिखंडी सारी हाल बताई हो, और तजब जिंदगी मार कटारी ये दुख सहा न जाई हो। अरे कहा अच्छा जिन चिंता राखा मनवा बीचे बनवा में, और करब मदद जागी पुरुषार्थ तनावा बीचे बनवा में। राजा जब जान गए तो जाके अपने रानी के गर्दन पर तलवार रख दिए। सच सच बताना क्या ये मेरा लड़का लड़का नहीं है लड़की है। तब रानी साहिबा जान से मारे के डर के वजह से सारा भेद बताई दीन। और जब बताई दीन कहे है स्वामी आपके जिंदगी बचावे बदे हम ही झूठ बोला। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जब ये इतना बतिया सुनत हैं राजा साहब तक काटत खून नहीं। जिंदगी अब जाए कि तब जाए रानी साहिबा ये तो हमार मर्यादा डुबाई दी हूँ, लेकिन लड़की हमार बा कहाँ, रानी साहिबा कहाँ, ओके तो हम भगाई दिया घरे से, ओका तो महल से भगाई दिया। और भागत भागत पहुंची कहाँ, एक घनघोर बियाबान जंगल में। घनघोर बियाबान जंगल में पहुंच करके रोने लगी और एक यक्ष से मुलाकात हुई। तो दिव्य रूपी यक्ष कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तब तक बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहते हैं कि हे यक्ष मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये बेटी
ही आशीर्वाद से पैदा हुई है, इसलिए तुम अपना पुरुषार्थ इसे दे दो। तुम नारी बन जाओ और अपना पुरुषार्थ इसको दे दो, और इसकी मर्यादा जब बच जाएगी, लोग जान जाएंगे, तो ये तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर देगा। इतना बात जब बाबा भोलेनाथ कहते हैं तो यक्ष अपना पुरुषार्थ वो लड़की को दे दिया। आज से तुम मर्द बन गई हो और जाकर के अपनी मर्यादा को बचाओ, सच्चाई बताओ। तब कवि को संकेत करना पड़ा, आधा के लाइन में लिखना पड़ा, कहना है अरे जागल मारा दैया तब शिखंडी के तनवाए भैया, दई के चिन्हया छपनी गईले सुंदर नारी, पुरुष रूपवा में जब तो के सब जनी है भैया, आयल राजधानी राजा रानी जानी गईले पंचो, भोगले पुरुष सुख सुंदर नारी। कहा जब हम सब जान जाही कि हम सही सही मर्द हई, तो हम आए के तोहार चिन्ह तोहार अमानत तो है लौटाई देवे, और तब तक हमारे रूप में भोले बाबा के आशीर्वाद से तू ही बैठा रहा, हमारी इज्जत बचाई दी है। चरण छुई के चला बाबूजी शिखंडी, और जब चला अब देख, अब तक माई के जवन आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ दिए रहन, एह बदे की रानी कहे रहन हमें बेटवा चाहे, बिटिया चाहे, और राजा कहन हमके बेटवा चाहे, तो एक वरदान में दोनों जने के मांगन पूरा हो गया, एक तन में वह बिटिया भी भाई, अब बेटवा भी यहाँ होता। और जब पहुंचा था महल में, तो राजा हिरण्य वर्मा अपने दूठे सिपाही के भेजन, कहा जा पहले ओके पकड़ लिया वा, ओकर चेकअप करे कि वो लड़की या कि लड़का है, अल्ट्रासाउंड होए, ओकर चेकअप करा कि वो का है। और जब चेकअप की हन तो कहा जैसे हम है मर्द वैसे ही हम मर्द ही है। जब इतना बात सब सुनन, सब लोग जान गए, दुल्हनिया कहा हम न मानब, हम और चेक करब, तू तो चेक कर लिया, कहा मनबू कब, कहा जब हमरे लगे यही तब भैया प्लास्टिक को चलो। लेकिन ये दोपहर की बात रही मास्टर साहब भैया, तो जब दुल्हा गया दुल्ही के लगे, अब हो गए पुरुष सुख बन के मर्दनवा, और भीतरा में खुशी तब भैली गुलनार। सुनई वाले बाबूजी जब अपने पति के प्रेम पाए बा, तब ओकर सारी शिकायत दूर हो गई। कहे अपने पति के प्रेम जब पाएस तो सारी शिकायत होकर दूर हो गई, और दासी से सनेश कहवाई दिहस कि कह दे अपन सेना लेके लौट जाए। अरे बाबू कहे तू सब अरे बाबू करते अब यो बेकाबू होतवा, सेना लेके अपन लौट जाए। और जब सेना लेके लौट गया हर अच्छा हैरान, और जब ये अच्छा हैरान है बाबूजी, तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है खड़ी कर दे, देखेगी अरे कलपत माया छनारी, कलपत माया छनारी, तनवा के पाई और बनवा में घूमयू है चेहरा
जी। वाह अरे आया जब शिखंडी देवई जो वादा किया था वाह अमानत देवे आयल कि हमें जब पुरुष रूप में सब जान जाही तो हम तोहार अमानत वापस कर दे तोहार पुरुषार्थ तो के दे वापस कर दे तब होत का बा। अरे आया जब शिखंडी देवई बदे मारा दैया अरे रोई के सुनावा अच्छा सारी विपदैया अरे भलाई के फल हम पावा खूब अघाई के अरे बनवा में घूमई अपन चेहरा छुपाई के बनवा में यक्षों के राजा कुबेर आकाश मार्ग से जा रहे थे और जब यक्ष के देखे कहा हमारे प्रजा के इतनी बड़ी दुर्दशा। यक्ष हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बाबा भोलेनाथ के आदेशानुसार मैंने अपना पुरुषार्थ दे दिया राजा द्रुपद के लड़की के। तो कहा जाए अब जब राजा द्रुपद के दे दी है बिना गुरु के आशीर्वाद के बिना गुरु के आदेश के आपने ये कार्य किया है इसलिए आपको मेरा श्राप है कि अब तब तक अपने रूप में नहीं उबा जब तक शिखंडी मरे न। जा दे दिया है तब आओ बाऊ बक्का। जब तक शिखंडी मरे न तब तक तू अपने असली रूप में अब नहीं उब तो वैसे कहानी बन गई कि अपन दई के आओ बाऊ बक्का। भैया हो यह बदे बिना सोचे समझे अपने अमानत पर केहू के हाथ फेरे दे के ना चाहे अपन धन केहू के बांटे न चाहे। पता नहीं कौन जादू कर दे। भैया हो तब शिखंडी आए जब वापस करे बरे उनकरी अमानत यक्ष कहा मेरे गुरु कुबेर का श्राप मुझे मिल गया है अब हम चाह के भी अपन पुरुषार्थ तो से वापस न ले सकब। ए बदे जाए अब जब तक तू जिंदा रहबा तब तक हम नारिन रूप में भटकत रहा जा तब आनंद होगा जा तो हाय सुख होगा हमें तो दुखाई बता। जा भाई जे सुखी रहे ते सही। इतना बात कह करके यक्ष वापस कर दिए। अब यहाँ बाबा भोलेनाथ का दिया वरदान सत्य हो गया। बाबूजी राजा साहब कहाँ बाह रानी साहिबा रानी साहिबा का करी हम तो कहे रहे ना कि बेटवा हो आओ चाहे 10 दिन पछड़ के तो लिहेस तो समय इतना दिन के अब तक के बिटिया रही अब बेटवा हो गया तोहरा पूरा हो गया हमारा पूरा हो गया। और दुश्मन लाख पैदा हो गया न का करे उस शिखंडी मारा जाए तो का करे बेचारू अपन असीला रूप पावे। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कहना है तो कभो कभो भक्ति में भी चूक हो जाता और उपकार करना भी अभिश्राप बन जाता है। इसलिए कहना है स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग बसैया मंगल जौनपुरी विजय कवि के रक्षक शारद मैया।